बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता खैरियत से होंगे। और आप लोगों ने बड़े ज़ोर शोर से अपनी अपनी इफ्तारी कर ली होगी, ठीक है जी। और अब डेफ़िनेटली आप लोग जो है नमाज़ भी अदा कर ली होगी, इफ्तारी भी कर ली होगी। अब आराम से टेलीविज़न ऑन करके जो है न्यूज़ बुलेटिन आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे पहले मैं एक चीज़ आप सब लोगों को पहले क्लियर कर दूँ कि भाई मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई डाई हार्ड फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है जी। वो जिसको कहते हैं ना जियाला, तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई जियाला नहीं हूँ। अब बेशक वो पीटीआई हो, बेशक वो पीएमएलएन हो, पीएमएलक्यू हो, पीपीपी हो या एमक्यूएम हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो पाकिस्तान की, भाई मैं सुनता सबको हूँ, न्यूज़ में भी सारी देख रहा हूँ। जो मुल्क की सूरत हाल है वो मेरी भी आंखों के सामने से गुजर रही है, लेकिन मैं इस पर कभी भी कमेंट नहीं करता, ठीक है। मैं कभी भी इस पर कोई वीडियो नहीं बनाता। हाँ, ये जो आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली मेरी कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, और ना ही मैं इस वीडियो को बना के मैं कुछ आपको ये बता रहा हूँ कि भाई मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या मैं इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं जो अपनी नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है, मैं उनको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जो है ना, जिसे कहते हैं ना, अनजाने में गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि हम अपने हाथों से, अपनी ज़ुबानों से और मतलब हम लोग ऐसे अल्फाज लिख रहे हैं या बोल रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग खुद जो है ना अपने अपने काउंट में हम लोग जो है ना नेकियां नहीं कमा रहे, हम लोग गुनाह कमा रहे हैं। और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में, जहाँ पे अगर किसी एक नेकी का स्वाब आपका डबल हो जाता है, तो आपका जो गुनाह है या बुराई है उसका भी जो है ना हिसाब किताब डबल हो जाता है। अगर मैं एक अच्छा काम करूँ तो मुझे उसका स्वाब डबल मिलेगा, अगर मैं गुनाह करूँ तो मुझे उसकी सज़ा भी डबल मिलेगी। ये भी एक बात हमने समझनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाने की कोशिश ये करूँगा कि हमारा जो दीन इस्लाम है, क्या हमारा दीन इस्लाम ये करने को कहता है। रियासत मदीना की हम बात करते हैं, मैं कभी भी इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये एक ऐसी गलती मेरी आंखों के सामने से बार बार गुज़र रही है, और हमारी यूथ ख़ास तौर पे ये गलतियाँ मतलब जान के कर रहे हैं या अनइंटेंशनली कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन गुस्से में ना वो ऐसे अल्फाज मुंह से अदा कर रहे हैं, ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं कि जिसको हमारा दीन, अल्लाह सुब्हाना ताला और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ ऐसा करने को नहीं कहते, ठीक है। हम लोग उस नबी के उम्मती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जो हर टाइम क्या कहते रहे, लास्ट मोमेंट तक कहते रहे, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। और मेरे उम्मती यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जब ऐसा काम करते हैं, जब ऐसी हरकतें करते हैं, तो यकीन जानिए इससे उनको बहुत दुख पहुंचता होगा। अब आप लोग क्या करते हैं मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह कर देता हूँ। पिक्चर तो आपने देख ली होगी, समझदार जो है उनको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। और मैं ये भी आपको इसी वीडियो में प्रूव करूँगा कि क्या ये रियासत मदीना है, मतलब ये जो हम कर रहे हैं अमल, ये रियासत मदीना के अंदर है, क्या ये इस्लाम है, क्या हमारा दीन ये कहता है, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात ये हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात ये हैं, उनका तर्ज अमल ऐसा था। मैं आप लोगों को ज़रूर जो है ना एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेरे पास कोई भाई साहब हैं जी, सैयद हैदर अली, माशाल्लाह कितना प्यारा नाम है इनका, मैं कहता हूँ बहुत प्यारा नाम है। सैयद भी हैं, हैदर भी है, अली भी है, इतना प्यारा नाम है। लेकिन जब इन्होंने ये जो चीज़ लिखी है और जब मैंने ये चीज़ मेरी आंखों के सामने गुजरी तो मुझे सच में बहुत दुख हुआ, यकीन जानिए मुझे सच में बहुत दुख हुआ। ये कोई आई गेस किसी पार्टी के जो हैं जी मिनिस्टर होंगे या एमपी होंगे या एमएनए होंगे, कोई ना कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, ठीक है। मैंने आपसे इसलिए कहा ना, मुझे नहीं इल्म के एमपी एमएनए या मिनिस्टर्स कौन कौन है, ठीक है, जो ख़बरों में आजकल दिखाया जा रहा है, जो प्रोमिनेंट फेस हैं वही सामने आ रहे हैं, इनका मुझे नहीं पता कौन है। बहरहाल इनकी एक पिक्चर लगाई गई, ठीक है जी, और क्या लिखा गया जी, ब्रोकर, यू नो व्हाट आई मीन। ब्रैकेट में जो वर्ड लिखा है मैं उसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप मेरी सोच से इस चीज़ को देखें तो ये जो उन्होंने ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है, मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। और कोई भी इंसान, एक अच्छा मुसलमान, एक मोमिन जो है ना ऐसा वर्ड नहीं बोलेगा, मेरा ये मानना है, ठीक है। हर बंदे की अपनी अपनी राय हो सकती है।
और नीचे लिखा हुआ जी, शक्लें नहीं भूलनी इनकी, मॉरली डिसऑनेस्ट, करप्ट एंड ब्लैकमेलर। अच्छा जी, अच्छा एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, हमेशा याद रखें, हमारे मुल्क में सबसे आसान काम है इल्ज़ाम लगाना किसी के ऊपर, सबसे आसान काम है। मैं किसी पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं बता रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। एग्जांपल क्या है जी, हम फ्रीलांसर्स की बात करते हैं, जैसे हमारे फ्रीलांसर बहन भाई जो हैं वो घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो मोहल्ले वाले, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, वो कहते हैं जॉब तो नहीं जानता है, मतलब है हराम कमा रहे हैं। बेशक वो हमारी बहन या हमारा भाई कितनी मुश्किल से फ्रीलांसिंग से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन घर बैठ के कमा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कमा रहे हैं, और अगले बंदे को इल्म नहीं है, ठीक है जी, अगले बंदे को पता नहीं है, तो वो क्या कहेगा, वो ये ज़रूर जड़ेगा हराम का पैसा कमा रहा है, चोरी से पैसा कमा रहा है। इल्ज़ाम लगा दिया, बहुत आसान है इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। और फिर बेचारा अगला बंदा जो है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो चोरी का पैसा नहीं कमा रहा, मैं तो हलाल तरीके से कमा रहा हूँ। वो बेचारा सारी उस परेशानी और टेंशन का उसको सामना करना पड़ता है। इल्ज़ाम लगाने वाले को कोई टेंशन नहीं है। इल्ज़ाम लगाने वाले ने क्या किया, सिर्फ अपने मुँह से चंद अल्फाज कह दिए कि नहीं भाई वो चोरी का काम कर रहा है या वो पैसे हराम कमा रहा है। अब पॉइंट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, भाई एक पल के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साइड पे कर दो, मुझे नहीं पता ये किस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूँ कि ये बात तो कंफर्म है ना कि ये जो भी भाई साहब हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये तो कंफर्म है ना बात, इससे तो किसी का कोई डिनाइल नहीं है ना। ये मुसलमान है, ठीक है जी, ये बात भी ठीक है, ठीक हो गई। अब एज बीइंग अ मुसलमान, एज बीइंग एन उम्मती, क्या आपको ये ज़ेब देता है कि आप अपने उम्मती बहन भाई को ऐसे वर्ड्स कहो? क्या हमें ये ज़ेब देता है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कुछ नहीं कह देते थे? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रिटर्न अस्तग़फ़िरुल्लाह क्या ऐसे अल्फाज कहे, या किसी से सख्ती से पेश आए, किसी को मारा, किसी को कत्ल किया? नहीं किया ना। हमारे सबसे बड़े लीडर कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है ना। हमने फॉलो करना है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अनफॉर्चुनेटली हम उनको फॉलो नहीं करते। हम जो भी दुनिया में आपके लीडर्स वगैरह बने, आप उनको फॉलो करते हैं, और इतना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि उनके एक कहने पे या उनके एक इशारे पे ये जो भी भाई साहब हैं इन्होंने ये कैसे अल्फाज लिख दिए। ये गुनाह है, मैं आपको सच्ची सच्ची बता रहा हूँ भाई, ये गुनाह है। आप अपने डायरेक्ट उम्मती को, जो कि आपका उम्मती मुसलमान बहन भाई है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, देखिए ना मैं इस बंदे को जानता हूँ, क्या आप जानते हैं अभी जो सैयद हैदर अली भाई हैं, क्या ये जानते हैं इस बंदे को? क्या इन्होंने इस बंदे को करप्शन करते देखा है? इनके पास कोई सबूत है? किसी के कहने पे मत जाइए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई, जिसे कहते हैं ना, नहीं है। इवन अगर यहाँ पे कोई पीटीआई का भी बंदा मौजूद हो और उसके बारे में नून लीग वाले ऐसा कह रहे हों, या जरदारी वाली पार्टी ऐसा कह रहे हों, या काफ लीग वाले ऐसा कह रहे हों, या जो भी पार्टी ऐसा कह रहे हो, मैं तब भी कहूँगा ऐसा मत कहिए, ठीक है जी। वो इसलिए एक बात कि ये उम्मती हैं, ये आपके मुसलमान बहन भाई हैं, ऐसे मुसलमान बहन भाई की अगर आप ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है, गुनाह है, आपको उसका गुनाह मिलेगा। और माह रमज़ान में आप ऐसे लिख रहे हैं। फिर दूसरी बात, आप जानते नहीं इस बंदे को, क्या आपने इसे करप्शन करते देखा? क्या आप इसके साथ प्रूव है आपके पास? किसी की बात नहीं, अगर प्रूव है नहीं, आपने इल्ज़ाम लगा दिया। रोज़े क़यामत अगर ये भाई साहब ने, या इसकी जगह कोई भी भाई साहब हैं, उन्होंने ऐसा काम ना किया हो, बिल्कुल सच्चे साबित हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में पकड़े जाएंगे आप। और जो फिर आपके साथ होगा वो आप सोच भी नहीं सकेंगे। फिर वहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे जो लीडर हैं उन्होंने कहा था तो हमने उस बात पे अमल कर लिया, नहीं, क्योंकि ये आपने खुद लिखा है। और तीसरी बात, आपसे एज में कम से कम जो है, अगर मैं 30 का हूँ तो कम से कम ये 60 साल के होंगे, या चलो 50 के होंगे, डबल है ना, हमसे एज में डबल है, तो हमारे बुज़ुर्ग भी हो गए ना एक किस्म के। तो क्या हमारा दीन ये कहता है, हमारे अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात ये कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये कहते हैं कि अपने से बड़े बुज़ुर्ग को, बेशक वो करप्शन कर रहा है, जो भी कर रहा है, आप उसको ऐसे अलकाबात से नवाजो, आप इस तरह की लाइन्स लिखो, इस तरह की अस्तग़फ़िरुल्लाह गालियाँ लिखो उनके बारे में? ये हमारा दीन तो नहीं कहता।
अगर तो मुझे बता दें ये हमारा दीन कहते हैं, अगर तो ये रियासत मदीना है, तो फिर कंग्रेचुलेशन, आप एक ऐसी रियासत मदीना में रह रहे हैं जो एक सो कॉल्ड रियासत मदीना है। क्योंकि जितनी मैंने भी इस्लामियत पढ़ी है, जितना मैंने भी कुरान पढ़ा, जितनी मैंने भी अहादीस पढ़ी, जितनी मैंने भी इस्लामिक बुक्स पढ़ी हैं, रियासत मदीना क्या है? जिसमें एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का ख्याल है, जिसमें एक मुसलमान से अगर कोई गलती हो गई, कोई ख़ता हो गई, कोई लेट्स से चलो करप्शन ही होगी, तो दूसरा मुसलमान जो है उसको सरेआम ऐसे नहीं तज़लील करेगा, उसकी ऐसे गलत अल्फाज नहीं लिखेगा, उसके लिए गाली गलोच नहीं करेगा। रियासत मदीना में एक मुसलमान की इज़्ज़त दूसरे मुसलमान के हाथों से जो है पामाल नहीं होगी, वो महफूज रहेगी। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करेगा। खुदा का वास्ता मेरी यूथ, आप बेशक PMLN को सपोर्ट करें, PMLQ को करें, PTI को करें, जिस मर्ज़ी पार्टी को करें, लेकिन खुदा का वास्ता जो मैनर्स हैं, जो एटिकेट्स हैं, उसको तो जिसे कहते हैं ना पामाल मत कीजिए। मैं ऐसे मैंने सिनेरियो देखे हैं कि एक घर में जो है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दादा दादी कह लीजिए या पेरेंट्स कह लीजिए, वो PMLN को सपोर्ट करते हैं, और जो उनके बच्चे हैं आगे यूथ है हमारी, वो PTI को सपोर्ट करते हैं। और कभी कोई ऐसा मसले मसाइल हो जाते हैं तो वो आपस में बहस कर रहे होते हैं, आपस में वो बहस जो है ना वो फिर लड़ाई झगड़ा में चली कन्वर्ट हो जाती है। तो भाई मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ये चीज़ जो है हमारा दीन इस तरह की तरबियत हमें देता है। क्या आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना के बारे में नहीं पढ़ा? उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं पढ़ा तभी तो आप ऐसी बातें लिख रहे हैं। मैं सिंपल 3 बातें कह रहा हूँ। ये आपसे एज में डबल है? बिल्कुल डबल है। क्या हमारा दीन हमसे जो बंदा डबल है हमारी एज में, सीनियर सिटीज़न में कंसिडर कर रहा हूँ इनको, सीनियर सिटीज़न को, या हमसे जो उम्र में बड़ा है, क्या हम उसके लिए ऐसे अल्फाज लिख सकते हैं? हमारा दीन कहता है, अल्लाह ताला कहते हैं, इस्लाम कहता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं? नहीं कहते। तो फिर आपने ये जो बात लिखी है, या जो हमारी सारी यूथ ऐसे अल्फाज लिखते हैं, आप लोगों को पता है ये गुनाह है। आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग क्या कर रहे हो, माह रमज़ान में कैसे अल्फाज लिख रहे हो। जस्ट फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिकल सिनेरियोज, पॉलिटिकल सिचुएशन। पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ दो भाई उस चीज़ को। PTI वाले, PMLN वाले, PMLQ वाले, ये जो भी हैं, अगर वो आपस में लड़े या जो भी वो चीज़ें करें, उसकी वजह से आप ये मत भूलिए कि आप अपने से बड़ों को इस तरह के अल्फाजात से नवाज रहे हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। फिर ये उम्मती हैं, आप भी उम्मती हैं। एक उम्मती दूसरे उम्मती को अल्लाह माफ़ी गाली गलौज कर रहा है, एक उम्मती दूसरे मुसलमान को, एक दूसरी उम्मत वाले को, दूसरे उम्मती को जो है जी अस्तगफिरुल्लाह ऐसे अल्फाजात से नवाज रहा है, गलीज़ अल्फाजात से नवाज रहा है। ये अच्छी बात है। तीसरा, आपका नाम इतना प्यारा है, सैयद आप हैं, अली आपके नाम में, हैदर आपके नाम में, आप ये जो लिख रहे हैं, इससे आपका इमेज अगलों के सामने आ रहा है कि यार ये बंदा क्या लिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, ऐसी पोस्ट बना के, ऐसी पोस्ट लिख के आप पेट्रोटिज़म शो कर रहे हैं, हुब्बुल वतनी शो कर रहे हैं। अगर फेसबुक पे पोस्ट लगा के, ऐसी चीज़ें लगा के हुब्बुल वतनी शो होती है, तो भाई सच में मैं कहूँगा फिर मेरी यूथ जो है ना वो सिर्फ किताबी कीड़ा बन गई है। क्योंकि हकीकत में हुब्बुल वतनी ऐसे शो नहीं होती। पेट्रोटिक इंसान ऐसे नहीं बनता। वो जो हमारे आर्मी के शहीद होते हैं ना, जो हमारे जवान, जो मुल्क के लिए शहीद हो जाते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए शहीद हो जाते हैं, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शहीद हो जाते हैं, वो एक्चुअल में फिर सही हुब्बुल वतन है। देखें, आपकी आर्मी आपका दिफा करती है ना, आपके पूरे मुल्क को जो है वो सिक्योर करती है, उसकी बाउंड्री पे खड़ी रहती है कि भाई कोई आपके मुल्क में आ नहीं सकता। फिर उनसे बड़े तो हुब्बुल वतन कोई हुए नहीं, क्योंकि असल मायने में तो वो हकीकतन हुब्बुल वतन है ना। आप लोगों का क्या, आप लोगों ने बस गए फेसबुक पे गए, धड़ किसी को माँ बहन की गाली दे दो, किसी को अल्लाह माफ़ी ये लिख दो, किसी को ये डिक्लेयर कर दो, बस किसी पर इल्ज़ाम लगा दो। अब मेरा एक सवाल है, क्या ये सैयद हैदर अली भाई साहब, इन भाई साहब को जो हैं इनके साथ उठते बैठते हैं, इनके बकौल जी मोरली डिसऑनेस्ट, करप्ट एंड ब्लैकमेलर, क्या इन्होंने इनको ये अमल तीनों करते देखा है खुद? जब तक अपनी आंख से खुद किसी इंसान को वो चीज़ करते ना देखो, तब तक तुम्हें ये राइट नहीं है कि तुम ऐसी कोई बात कहो। और अगर आप अपनी आंख से ऐसा कुछ होते देख भी लेते हो, तब भी
एक अच्छा उम्मती, एक अच्छा मुसलमान जो है वो किसी अपने मुसलमान बहन भाई का, बेशक वो राज है, बेशक वो गलती, वो सबके सामने ऐसे नहीं अयां करता। ये हमारा दीन कहता है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना है। दिस इज़ व्हाट इज़ रियासत मदीना। जो रियल रियासत मदीना है ना, वो ये है। हमारे चारों खुलफा राशिदीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु। हमने कभी पढ़ा इनके रिजीम्स के बारे में? हमने इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे हैं? हमने इनके तर्ज़ अमल देखा है? हमारे किसी हुक्मरान का तर्ज़ अमल इस तरह है ही नहीं भाई। आप लोग क्या कर रहे हो? मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, नून लीग वाले, पीटीआई वाले, वर्कर्स तो चलो लड़ते हैं, समझ आ रही है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, कोई पीएमएल को सपोर्ट कर रहा है, दोस्त हैं, वो आपस में लड़ रहे, गाली गलोच कर रहे हो और इल्ज़ामात ऐसे एक दूसरे पे लगा रहे हो जैसे आप उनके साथ ये काम करते हुए देख रहे थे। अब ये भाई साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया, तो ये भाई साहब इनके साथ बैठे हुए थे जब ये डिसऑनेस्टी कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, ये भाई साहब साथ बैठे हुए थे इनके? नहीं बैठे हुए थे ना यार। सोचो, खुदा का खौफ करो। आप कितने झट से, कितने आसानी से किसी बंदे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। क्या आपने वो अमल होते हुए देखा है? क्या आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे? और दूसरी बात, चलें मैं एक पल के लिए आपकी बात मान लेता हूँ, चले जिन्होंने ये काम किया है, फिर भी आपको किसने राइट दिया कि आप ऐसे अल्फाज लिखो? आप कौन हो? मुझे किसी ने क्या राइट दिया कि अल्लाह माफ़ी मैं किसी को डिक्लेयर कर दूँ कि अल्लाह माफ़ी वो करप्ट है, वो ब्लैकमेलर है? मुझे किसने ये राइट दिया? मैं किस तरह किसी पर इल्ज़ाम लगा दूँ? और अगर मैंने किसी को ऐसा कोई बैड प्रैक्टिस या माल प्रैक्टिस करते हुए देखा भी है, तब भी एज़ बीइंग एन उम्मती ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पहला स्टांस ये होना चाहिए कि मैं सबके सामने उस चीज़ को मत लेके आऊँ, मैं किसी का राज अफशा मत करूँ, और मैं ऐसे अल्फाज तो कभी ना लिखूँ। जो बंदा मुझसे एज में बड़ा है, मैं उसके बारे में ऐसे अल्फाज कभी भी मत लिखूँ। तो बच्चों, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। देखिए, आप ज़रूर सुनिए, ख़बरें सुनिए, पॉलिटिकल जो भी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है ज़रूर कीजिए, लेकिन खुदा का वास्ता ये देखिए कि आपके ज़ुबान से ऐसे अल्फाज ना निकलें, आपके हाथों से आप ऐसे मैसेज टाइप मत करें जिसमें आप इतने, जैसे कहते हैं ना, ऐसे अल्फाज लिख रहे हो जिससे आप ख़ुद अपने ही काउंट में जो है ना, नेकियां नहीं, आप लोग बुराइयां ऐड कर रहे हैं, और आप लोगों को इसकी सज़ा मिलेगी। सीधी सी बात है भाई, गवर्नमेंट सज़ा नहीं देगी, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना। क्या आपको लगता है जी कि गुस्सा सिर्फ आप लोगों को ही आता है? आप लोग अगर देख रहे हैं मुल्क के हालात ख़राब हो गए, सिर्फ आप लोगों को गुस्सा आता है? क्या मुझे गुस्सा नहीं आता? लेकिन क्या मैं गुस्से में आके, तैश में आके, अल्लाह माफ़ी, किसी को अगर ऐसे गालियाँ देना शुरू कर दूँ, किसी को ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दूँ, किसी को ऐसे अलक़ाबात से नवाजना शुरू कर दूँ, तो इसका मतलब क्या है? मैं हुब्बुल वतन हो जाएगा? इसका मतलब है क्या कि मैं मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ? इसका मतलब क्या है कि भाई मैं सादिक़ अमीन हो गया? हम कैसे सादिक़ अमीन हो सकते हैं? हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से। हम पे लानत है, हम उनके ग़ुलामों की पाँव के खाक के ज़र्रों के बराबर भी नहीं हैं, और हमारा कंपैरिजन वहाँ जाता है। हम किसी अच्छी चीज़ में तो फॉलो करते नहीं उनको। निकाह मस्जिद में होना है, हम करते नहीं। जहेज़ लानत है, नहीं लेनी। जहेज़ लड़के वालों पे फ़र्ज़ है, लड़की वाले देते हैं, लड़के वाले देते नहीं। कोई मौलवी आगे बात नहीं करता कि जहेज़ जो है वो लड़कों ने देना है। तो रियासत मदीना क्या होती है? रियासत मदीना तो ये है ना, निकाह करो मस्जिद में, लड़के वाले दें भाई जहेज़। हज़रत फ़ातिमा बीबी रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह देखो, हज़रत अली ने जहेज़ दिया ना, तो लड़कों में जहेज़ फ़र्ज़ है। आप करोगे ऐसा? नहीं करोगे। लड़के वाले नहीं करेंगे, उनके माँ बाप नहीं मानेंगे। तो हम उन चीज़ों पे तो काम करते नहीं है, लेकिन हम किसी दूसरे बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से हम लोग, जैसे कहते हैं ना, पीछे नहीं हटते। वो एक हदीस थी ना कि अगर आप किसी जगह पे बुराई होते देखो तो सबसे पहले उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो। हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, हाथ से रोकने का मतलब है चपेड़े लगाना शुरू कर दो। और नहीं भाई, कलम से रोको, लेकिन ऐसे गालियाँ निकाल के मत रोको। और अगर तुम हाथ से नहीं रोकते तो उसको ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो। तो हमने क्या कहा भाई, चल भाई गाली गलौज, माँ बहन की गाली निकाल देते हैं। नहीं भाई, ज़ुबान अल्लाह ने दी है, प्यार मोहब्बत से समझाओ, डिस्कशन करो, डिबेट करो, लेकिन बदतमीज़ी मत करो।
और अगर ये भी नहीं कर रहे तो उसको दिल में बुरा भला जानो और ये मान के सबसे कमज़ोर तरीन निशानी है, कमज़ोर तीन दर्जा है। हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने इस हदीस को उल्टा कर दिए, हम बुराई को खुद सबसे पहले प्रमोट कर रहे हैं, हाथ से प्रमोट कर रहे हैं, फिर हम ज़ुबान से गालियाँ निकाल रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों से यार, सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, थोड़े से जिसे कहते हैं ना, थोड़े से होश के नाखुन लें। मुल्क में वाकई सीरियसली सूरत हाल अच्छी नहीं जा रही, इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही, सारी पार्टीज एक दूसरे पर इल्ज़ाम दे रही हैं। देखिए उनको तो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल फ़ायदा पहुंचना है, ठीक है, उनमें से कोई ना कोई पावर में आ जाएगा, कोई अपोजिशन में चला जाएगा, लेकिन आपको किसी दूसरे अपने दोस्त को, अज़ीज़ो क़रीब को, किसी ऐसे बंदे को जिसकी वजह से किसी ऐसे बंदे की वजह से जिसको आप जानते भी नहीं, उसके से अपने अज़ीज़ो क़रीब को, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करना, अपने पेरेंट्स से बहस करना, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा इसके अंदर? चले आप अगर पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, खान साहब आगे, आपको क्या फ़ायदा मिला? या दूसरी पार्टी अगर नून लीग को सपोर्ट करती है तो शहबाज शरीफ साहब आगे, आपको क्या फ़ायदा मिला? वो तो जानते भी नहीं हैं आप कौन हो। क्या वो आपको स्टेज पे बुला के कहेंगे अच्छा भाई आजा, ये मेरा सपोर्टर है, भाई तुझे मैं गोल्ड मेडल दे रहा हूँ, भाई तुझे मैं सोवेनियर दे रहा हूँ? कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दीन पे चलिए। ये चूँकि हम लोग पढ़ते नहीं है दीन के बारे में, हमें कख नहीं पता, सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली तो हम समझते हैं हम बहुत बड़े नमाजी हो गए, दाढ़ी रख दो तो बहुत बड़े नमाजी हो गए। दीन सिर्फ नमाज और दाढ़ी तक महदूद नहीं है, या रोज़े रखने तक महदूद नहीं है। दीन को पढ़ना पड़ता है। कुरान मजीद पढ़िए, तर्जमा पढ़िए, तफसीर पढ़िए, हदीस मुबारका की किताबें पढ़ें। आप लोग टिकटॉक से बाहर नहीं निकलते, रील से बाहर नहीं निकलते, फहाशाना कंटेंट आप लोग डाल रहे हैं, गालियाँ आप लोगों की ज़ुबान पे इतनी कॉमन है कि चलो भाई, ये भी ख्याल नहीं करते कि जिस बंदे को निकाल रहे हैं वो आपसे एज में दुगना उम्र का बंदा है। किसी बड़े के साथ हमें ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए और हम दर दर अल्लाह माफ़ी गालियाँ निकाल रहे हैं। इल्ज़ाम तराशी हम ऐसे करें जैसे हम ही जज बैठे हैं। तो खुदा का वास्ता यार, थोड़ा सा, ये मैं सब लोगों को बता रहा हूँ भाई, थोड़े से होश के नाखुन लीजिए। और यकीन जानिए यहाँ पे अगर कोई पीटीआई का कोई बंदा तस्वीर उसकी लगे और नून लीग वाले अगर ऐसा कर रहे हैं या काफ लीग वाले ऐसा कर रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा यार, मैं इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी की हमायत में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये बात समझा रहा हूँ कि हमारा दीन क्या कहता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। हम उम्मती हैं उस नबी के जो आखिरी पल तक कहते रहे मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, और हम उम्मती एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ निकालने से बाज नहीं आ रहे, हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने से बाज नहीं आ रहे, हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करने से बाज नहीं आ रहे। तो सोचो एक पल के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या बीतती होगी जब आप सब उनके उम्मती ऐसी हरकतें करते होंगे। और नौजवान नस्ल को मैं इसलिए करूँ क्योंकि नौजवान नस्ल हमारी ये सोच रही है कि इस तरह ब्लाइंडली किसी भी पार्टी को सपोर्ट करके वो हुब्बुल वतनी शो कर रहे हैं। भाई फ़ौज से बड़ी हुब्बुल वतनी और कोई शो नहीं करता। वो अपनी जिसे कहते हैं ना, अपनी जानों की परवाह किए बगैर शहीद हो जाते हैं। हम हो जाते हैं? नहीं होते। तो हम तो स्टेटस वगैरह लिख के अपने आप को शो करते हैं कि हम पेट्रियाटिक हैं, वो तो अपनी जिसे कहते हैं ना जान का नजराना दे के शो करते हैं। तो बड़ा डिफरेंस है। तो थोड़ा सा समझिए इस बात को कि हमारा दीन क्या कहता है। रियासत मदीना का मतलब क्या है? रियासत मदीना का मतलब ये है जी कि औरतें अल्लाह माफ़ी ऐसे कपड़े पहने जी जिसमें उनके पूरे के पूरे जिस्म आया हो रहे हों। रियासत मदीना ये है जी, औरतों ने सर पे तो छोड़ो, सीनों पे दुपट्टे नहीं रखे, हर चीज़ जिसे कहते हैं ना ओपन किया हुआ है। बाद में कहेंगे जी सेक्सुअल हरासमेंट हो गई, बाद में कहेंगे जी वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हम ये काम कर रही हैं। रियासत मदीना ये है जी कि औरत मार्च होती है और जो गलीज़ किस्म का कंटेंट प्रमोट किया जाता है उसे हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू ताला तो डायरेक्टली हुक्म दे रहे हैं कि मुसलमान अपनी औरतों से कहो कि अपने सरों पे और अपने गरबानों पे दुपट्टे रखें। आप अल्लाह का डायरेक्ट हुक्म डिनाई करते हो। ये रियासत मदीना है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का ख्याल रखने का कहा जाता है, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी का ख्याल रखने का कहा जाता है। यहाँ पे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की गर्दन काटने में बैठा हुआ है। ये रियासत मदीना है। यूथ को बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। यूथ गाली गलौज करती है। यूथ काम नहीं करना चाहती। यूथ हमारी हड हराम है, स्किल सीखना नहीं चाहती, बस बैठे बैठे सोचते हैं जी पैसे कमा लें। ये रियासत मदीना है। देखिए
आपने इस बात को समझना है। किसी भी मुल्क को अगर कामयाब करना है या तबाह करना है, उसकी नौजवान नस्ल की सोच तबाह कर दो तो मुल्क तबाह। हमारी यूथ की तो सोच ही तबाह हो गई है। टिकटॉक पे आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, फेसबुक रील्स पे आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, पबजी गेमें खेल के खुदकुशियाँ कर लेते हो या लोगों को मार देते हो। मैंने भी वीडियो गेम्स खेली हैं, मैं तो कभी मुझसे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैं गेम खेलते खेलते किसी को मार दूँ या खुदकुशी कर लूँ। मुझे तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं आती। ऐसी वाइब्स आप ही को क्यों आती हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, हैरासमेंट हमारी बढ़ती जा रही है, इसमें ख़वातीन का भी इक्वल रोल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़वातीन का रोल नहीं है। ख़वातीन कहती हैं जी मर्दों को अपनी नज़रें नीचे झुका लें, ख़ुद हम जो मर्ज़ी कपड़े पहन के जाएं। आप बाज़ार जा रहे हो, आप ओपनली जा रहे हो, आप अजीबोगरीब कपड़े पहन के जा रहे हो, तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि अगला बंदा आंखें नीचे करेगा। सीधी सी बात है, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? गलत आप खुद हो और अगले से कहते हो नहीं भाई मैंने तो ऐसे ही जाना है, तुम अपनी आंखें नीचे करो। क्यों भाई? उसकी आंखें उसकी मर्ज़ी। तुम लोग कहते हो ना हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, तो उसकी आंखें उसकी मर्ज़ी। लेकिन कहने का मकसद ये है, हम जो रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं ना, मुझे सच में बड़ा दुख होता है यार। हम लोगों ने दीन को मजाक बना दिया है। हम लोग दीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम अपने बच्चियों को रोक नहीं पाते, अपनी बीवियों को रोक नहीं पाते, अपने बच्चों को रोक नहीं पाते। हम अगलों से लड़ते हैं कि भाई तू मेरी बीवी के बारे में, तू मेरी बहन के बारे में, तू मेरी बेटी के बारे में ऐसा कह कैसे सकता है? अपनी माएँ बहनें बीवियाँ बच्चे संभाले जाते नहीं तो दूसरों से हम लड़ते हैं। ये रियासत मदीना नहीं है भाई। और जो इसको रियासत मदीना कहता है तो आई एम सॉरी टू से भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा एक दफ़ा कुरान मजीद के। कुरान में क्या है आपको अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पढ़ने पड़ेंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जाके पता चलेगा उनके एक्शंस क्या हैं, उनके अमल क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सफ़र एक औरत जो है कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। 3 से 4 दफ़ा ऐसा हुआ, आप ने कुछ भी नहीं कहा। और जब चौथी पाँचवीं मरतबा जब आप उसी गली से गुजरे, वो औरत अगर नहीं वो उसने अमल रिपीट किया तो आप परेशान हुए, उसके घर गए, उसकी ताज़ियत की, खाना बना के उसको दिया, उसके घर की सफाई की, वो औरत मुसलमान हो गई। ये रियासत मदीना है। यहाँ पे आप गली से गुज़र रहे हो और आपके सर पे कोई मुसलमान कूड़ा करकट फेंक दे, आप जब तक उसकी माँ बहन एक नहीं ना कर लोगे, आपको तब तक सुकून नहीं आएगा। ये रियासत मदीना है आपकी। आपकी आंखों के सामने इंसान खुदकुशी कर लेते हैं, कर्ज़े में डुबाते हैं, आप उसकी मदद नहीं करते। माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ज़कात निकालो। चलो भाई, कितने मुसलमान हैं जो ज़कात निकालते हैं? क्या कहते हैं? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, हम पे तो ज़कात बनती ही नहीं है। ये रियासत मदीना है। आज मुझे सच में दुख हो रहा है, और ये मैं कभी भी ये बातें नहीं करना चाहता था ऐसी, लेकिन सच में जब ऐसी पोस्टें मेरी आंखों के सामने से गुजरती हैं कि यार आप लोग ख्याल ही नहीं कर रहे, अपनी एज से डबल एज के बंदे को छोड़ दो यार कि वो पॉलिटिकल किस पार्टी से बिलोंग करता है। वो पीटीआई है, नून लीग है, क्यू लीग है, या जो पार्टी है जिससे भी बिलोंग करता है, छोड़ो एक पल के लिए ये तो सोचो ना कि वो उम्मती तो है ना। आप भी उम्मती हो, वो भी तो उम्मती हो। एक उम्मती दूसरे उम्मती को गाली निकाल रहा है, एक उम्मती दूसरे उम्मती को ऐसे अल्फाज लिख रहा है जो बड़े नाजेबा अल्फाज हैं, एक उम्मती दूसरे उम्मती पे इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि इस उम्मती ने वो जो इल्ज़ाम लगाया है प्रूफ भी फिर यही करे ना। असूल ये होना चाहिए कि जब कोई इंसान किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए ना, तो उस इंसान को चाहिए ले अभी प्रूफ दे, भाई ये देख ये है इल्ज़ाम, अब बता। हम लोग ख्याल नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले एक भाई साहब बिला वजह बहस किए जा रहे हैं मुझसे। उनको मैंने अपने अकाउंट से रिमूव कर दिया, ठीक है जी। बाद में जाके मुझे बता रहे जी मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं टीचर हूँ, मेरे फॉलोअर्स आपसे ज़्यादा हैं, मैं 10,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। तो भाई मुझे क्यों बता रहे हो? जिता क्यों रहे हो? अगर किसी को पढ़ाया है, स्टूडेंट को पढ़ाया, क्यों जिता रहे हो? मुझे कहते हैं जी आपने $5,000 वाली जॉब लगाई है, फेक लगाई है। ओ भाई मैंने $5,000 वाली जॉब लगाई ही नहीं, मैंने तो $3,000 की लगाई थी। मैंने उसकी ईमेल में आपको दिखा भी दिया सब। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, आपको गोल्ड मेडल मिला ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। 3-4 जगहों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ भाई इनको क्या कह रहा हूँ, मेरे भाई इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है।
कोई बात नहीं, इसको अल्लाह तबारिक व तआला पे छोड़ता हूँ। रोज़े क़यामत अल्लाह तबारिक व तआला से पूछ लेना कि उमर भाई को गोल्ड मेडल मिला था कि नहीं, उमर भाई को 5.5 लाख रुपए की बेट से ऑफ़र आई थी कि नहीं, उमर भाई को गवर्नमेंट जॉब की ऑफ़र आई थी कि नहीं, पूछ लेना। क्योंकि उमर भाई ने तो अपने एंड से बाद में वीडियोज़ बना के आप लोग से हर चीज़ शेयर करता हूँ, मैं तो पूरे प्रूफ देता हूँ आप लोगों को। अगर कोई मेरी तारीफ़ कर देता है तो आगे से वो भाई साहब कहते हैं आप होंगे दूसरों के गुरु, मैं तो आपको गुरु नहीं मानता। ओ भाई, मैंने कब कहा है किसी वीडियो में कि मैं कोई गुरु हूँ? मैं तो कभी भी क्लेम नहीं करता, मैंने तो कभी ज़िंदगी में कहा ही नहीं मैं कोई गुरु हूँ। मेरा काम सिर्फ आपको सही गलत का रास्ता दिखाना, डिसीजन आपका अपना काम है। कहने का मकसद ये है कि लोग इतना जलते हैं आपसे, और जब मैं कमेंट का एक पोस्ट करता हूँ कि इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, तो वो भाई साहब आगे से क्या लिखते हैं, शोएब बिलाल उनका नाम है, ठीक है जी, भाई साहब लिखते हैं एक और काम भी है जी इस मुल्क में ना, सोशल मीडिया पे झूठ बोलना भी बड़ा आसान है। मैं कहा जी भाईजान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं उन भाई से बहस नहीं करना चाह रहा था। ऑलरेडी वो मेरी एक पोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा बहस करते 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 अपना भी वक्त ज़ाया किया, मेरा भी वक्त ज़ाया किया। तो जब आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आपको ऐसी तनकीद का सामना करना पड़ता है। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरे अल्लाह ताला ने मुझे 2 कान दिए, मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से बाहर निकाल देता हूँ। वो भाई साहब कहते हैं मैं तो आपको फॉलो नहीं करना चाहता, मेरा दिमाग ख़राब है, आपको फॉलो करूँ। मैंने कहा भाई अगर आप मुझे फॉलो नहीं करना चाहते तो मुझे बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजते हो, मुझे इतना फॉलो क्यों कर रहे हो कि मेरे पेज पे भी जाके कमेंट कर रहे हो, मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे भी कमेंट कर रहे हो, जब मैं कोई वीडियो निकालता हूँ आप उस पर भी कमेंट करते हो। मतलब है ना, तजस्सुस है ना, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात, तजस्सुस है ना कि हमारे भाई कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैंने देखना है, तंग करना है, टीज़ करना है। तो इन सब चीज़ों का हिसाब किताब होना है, यकीन जानिए। और मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो अगला बंदा क्यों प्रूव करे उस इंसान को, क्यों प्रूव करे। अगर मुझ पे किसी इंसान ने इल्ज़ाम लगाया है, चलो जी मुझ पे भाई साहब ने कहा जी आपको गोल्ड मेडल नहीं मिला, हालांकि मैंने वीडियो बना के दिखा दिया, मैंने तस्वीरें भी शेयर कर दी, मैंने ऑफिशियल भी चीज़ें वगैरह शेयर कर दी, मैंने उनको प्रूफ देने के लिए शेयर नहीं की, लेकिन मैं उनको प्रूफ क्यों दूँ? इसका मतलब है कल को कोई भी मुँह उठा के किसी पे इल्ज़ाम लगा दे और अगला बंदा पूरी ज़िंदगी अपना लगा रहा है उसको प्रूव करने में। इसमें तो अगला बंदा जो सच्चा है वो फंसता है ना, इल्ज़ाम लगाने वाला तो नहीं ना फंसा। इसलिए मेरी यूथ, मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, ये समझो इस बात को यार, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, ज़रूर करो यार, ये आपका बेसिक राइट है, लेकिन ये देखिए कि अपने ज़ुबान से और अपने हाथों से ऐसे अल्फाज मत लिखिए जिससे आप खुद कटहरे में खड़े हो जाएं, अल्लाह की अदालत में खड़े हो जाएंगे। उसकी बहुत सज़ा मिलती है, सख्त सज़ा मिलती है। एक अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ पाँव और ज़ुबान से और अल्फाजों से दूसरा मुसलमान सेफ़ रहे। अब ये एग्ज़ाम्पल जो मैं सामने इस वक्त देख रहा हूँ, क्या किसी हाथ पाँव मुझसे एंगल से मुझे लग रहा है कि दूसरे मुसलमान की तज़लील नहीं हो रही? ये तो सीधी सीधे भाई अल्लाह माफ़ी क्या लिख रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के हैं कि नहीं, छोड़िए, मुसलमान तो है ना वो। आप किसी मुसलमान के बारे में ऐसा लिख रहे हो, आप अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के बारे में ऐसा लिख रहे हो, आप अपने वालिद की उम्र के बराबर के एक आदमी के बारे में ऐसा लिख रहे हो। ये तीनों चीज़ें तो वैसे ही हमारा दीन कहता है नहीं करो यार। इसलिए थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि ऐसे मत लिखिए। और शोएब बिलाल भाई, आपके लिए एक मैसेज है, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, आपने बहुत से 4-5 इल्ज़ाम मुझ पर लगाए हैं। पहले मैंने सोचा इस पर पूरी वीडियो बनाऊँ, आपके सारी चीज़ें वो दिखाऊं, लेकिन अभी यकीन जाने मैंने भी कुछ पल अफ्तारी के बाद मैंने एक हदीस पाक पढ़ी और फिर मुझे समझ आई कि नहीं यार, इग्नोर करो, और इसलिए मैं आपको इग्नोर कर रहा था। बहरहाल अल्लाह ताला आपको भी भला करे। और मैंने अल्लाह तबारिक व तआला पे चीज़ें छोड़ी हुई हैं। मुझे हमेशा यकीन जाना हो, जब आप ख़ुद अल्लाह तबारिक व तआला पे चीज़ें छोड़ देते हो ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ अल्लाह तबारिक व तआला से बेहतर इंसाफ़ करने वाला कोई नहीं है यार। ज़िंदगी के हर मसला हल हो जाता है। एक मिनट में अल्लाह ताला पे छोड़ के तो देखिए, फॉर ग्रांटेड मत लीजिए इस चीज़ को। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है, अल्लाह ताला ही आपको उस मुश्किल से निकालते हैं, आज़माइश से निकालते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की सुनिए तो सही, हमारा दीन क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात क्या हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, उनकी सुन्ना क्या है, एक्चुअल में रियासत मदीना क्या है, उसको समझिए। और वो समझने के लिए आपको टेलीविज़न पे पॉलिटिकल टॉक शोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नीड टू ओपन योर होली बुक, कुरान मजीद खोलिए। रमज़ान है ना, रोज़ का 1 सुपारा पढ़िए, लेकिन मैं कहूँगा तर्जमा भी पढ़िए, खाली अरबी मत पढ़िए। अरबी पढ़ के तो आपको समझ ही नहीं आनी, आप रट्टा लगा के सर अरबी याद कर लेंगे, आपको समझ ही नहीं आनी।
तर्जमा पढ़िए इस दफ़ा, इस रमज़ान में तर्जमे से कुरान पढ़िए। रमज़ान नहीं ख़त्म होता तो पूरा साल लगाइए कुरान पढ़ें तर्जमा तफसीर के साथ, आपको पता चलेगा कुरान में अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला के डायरेक्ट अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो फिर हम कहते हैं पता नहीं है हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम खुद गलती करके अनजान बनते हैं। तो सैयद हैदर अली भाई, आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा और सारी मेरी यूथ को एक बात समझ आ गई होगी, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ में आ जाते हो ना, क्योंकि देखो देखे बग़ैर तुम इल्ज़ाम लगाते हो। किसी ने कह दिया वो करप्ट है, किसी ने कह दिया वो चोर है, किसी ने कह दिया उसे गोल्ड मेडल नहीं मिला, किसी ने कह दिया वो नहीं मिला, तो तुमने मान लिया। क्या तुमने खुद तहकीक की है? क्या तुम खुद जाके उस बंदे से मिले हो? जिस दिन मुझे गोल्ड मेडल मिला, जिस दिन मुझे गवर्नर पंजाब की जो वाइफ हैं उन्होंने जब मैम साहब प्रवीण ने जब गोल्ड मेडल पहनाया, ठीक है, उस वक्त ये शोएब बिलाल साहब वहाँ पे मौजूद थे। गोल्ड मेडल मुझे किस बिहाफ पे मिला, मेरा नाम लिस्ट में गया, मुझे लिस्ट पहुँची, क्या वो मौजूद थे वहाँ पे? 5.5 लाख रुपए पर मंथ पे रिमोट जॉब मुझे बेल्ट से आई में, क्या बिलाल साहब मौजूद थे? शोएब बिलाल मौजूद था वहाँ पे मेरे साथ उस वक्त। गवर्नमेंट जॉब की मुझे कॉल आई, मेरा इंटरव्यू भी हुआ, पैनल इंटरव्यू भी हुआ, क्या शोएब बिलाल साहब मौजूद थे वहाँ पे? मैं वीडियोस जो है इसलिए बनाता हूँ कि आने वाली 1000 साल जनरेशन के लिए ये बातें छोड़ गई हूँ, ताकि उस टाइम पे उनको मुश्किलें पेश ना आए। क्या बिलाल साहब मौजूद होते हैं मेरे साथ? तो शोएब बिलाल साहब इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। आप अगर 10 साल के एजुकेशनिस्ट हैं, आपको बड़ा नॉलेज है, आपने 10,000 बच्चे पढ़ाए हैं, तो मुझे क्यों बता रहे हैं? आपने, इसका मतलब आप शो ऑफ़ कर रहे हैं कि आपने इतने बच्चे पढ़ाए, आप मुकाबला कर रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा कि मैंने कोई बच्चे पढ़ाए हैं, मैं टीचर हूँ ही नहीं। अगर लिटरली आप जैसे टीचर्स हैं तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ गया ये मुल्क, क्योंकि ऐसे टीचर्स जिस तरह की हमारी आगे स्टूडेंट्स की क्लास बनाएंगे ना, वो फिर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो कोशिश किया करें, लोगों पर इल्ज़ामात मत लगाया करें। आपके लिए इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, और मेरी बड़ा सीधा सा स्टैंस है, अगर मुझे पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया ना भाई, मैं नहीं प्रूफ करने वाला, जो मर्ज़ी कर लो भाई। मैंने आपसे कहा ना, मेरे पास वाकई एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, मैंने चीज़ से खुद कंफर्म किया हुआ है, लेकिन आपसे शेयर नहीं करूँगा। आप जो इतना मर्ज़ी रोला डालो, जो मर्ज़ी करो, मैं नहीं करने वाला। क्यों, ये तो मजाक हो गया ना। आपने आया एक बंदे पे इल्ज़ाम लगाया, अगला बंदा उसको प्रूव करने लग जाए। क्यों भाई, इल्ज़ाम आपने लगाया, अगला क्यों प्रूव करे? खैर, पॉइंट ये है बच्चों, अज़ान हो रही है, मैं नमाज़ के लिए जाना है। ये सोचिए कि किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम मत लगाइए, कल को अल्लाह की अदालत में फ़ैसला चला जाएगा ना, फिर आप बहुत, जिसे कहते हैं, रोएंगे। और अपनी एज से बड़े लोगों को ऐसे अल्फाज मत लिखिए उनके बारे में यार। पॉलिटिक्स में इतने भी मत बह जाइए कि आप दीन से ही परे हो जाएं, दीन से ही दूर चले जाएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।